ये त्रिकोणमिति का आज दूसरा भाग बना रहा हूँ मैं। तो त्रिकोणमिति का जो ये 0, 30, 45, 60, 90 अधिकतर बच्चों के याद नहीं होते, ठीक है ना। तो मैं उसे बनाना बता रहा हूँ। कैसे करोगे, मान लो बोर्ड के पेपर में आ गया, कोई मान लिखने के लिए आ गया तुम्हें, अब वो मान तुम्हें याद नहीं है। अब याद नहीं है तो क्या उसे छोड़ के आओगे तुम? नहीं, उसको क्या करना है कि तुम्हें जो मतलब कि बायां पेज नहीं, जो रफ पेज होता है उस पर इसे तुम बना लोगे। अगर बना लिया तुमने तो फिर मान कोई भी सवाल आ गया, मान वाले सवाल आ गए, तो उसमें इन मानों को देखकर और फिर सवाल को आराम से बड़े आसानी से हल कर सकते हो। तो मैं उसे बनाना बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है तुम्हें। तो ये टेबल्स बनाएंगे ऐसे, जैसे ये दिखाई दे रहा तुम्हें, उसमें लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना। तो ये मान लिखने के बाद अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करना है 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लो इनके नीचे। किसके नीचे? 0 के नीचे तो 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4। फिर इनको सबको 4 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो। जैसे ये भाग दिया जा रहा है, 4 से भाग दे दिया तुमने, ऐसे ऐसे 4 से भाग दिया दे दिया। अब फिर इसके बाद इस पर अंडर रूट चढ़ा दो, ऐसे अंडर रूट, ठीक है ना, ऐसे अंडर रूट चढ़ा दो सब पे। इसमें 3 काम करने हैं तुम्हें। पहला काम क्या? पहला काम करना है 0 से 4 तक गिनती लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा काम क्या? दूसरा है कि इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो। 4 से डिवाइड कर दिया। तीसरा काम क्या? तीसरा इस पर अंडर रूट चढ़ा दो। अंडर रूट चढ़ाने के बाद जो संख्या कट रही है उसे काट दो। जैसे कि 2 से 4 कटी, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये संख्या कट गई। और ये तो पूरे कट गई, 4 से 4 कट गया, पूरा एक बार में कट गया, ठीक है ना। अच्छा एक बार बताओ, 0 को 4 से तुम भाग देते हो, 0 को अगर 4 से भाग दोगे तो 0 ही तो आएगा, और 0 का वर्गमूल 0, तो आ गया 0। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल होता है 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 1/2 आ गया। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल होता नहीं है, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसमें पॉइंट में आएगा वैसे तो, लेकिन पूरी संख्या नहीं आएगी। तो 2 का वर्गमूल ही रहेगा, अंडर रूट 2 ही लिखा जाएगा ये। अब 3 का भी वर्गमूल नहीं होगा, तो 3 को अंडर रूट में रखना, अंडर रूट 3, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो गया 2, और 1 का वर्गमूल 1। तो इस तरह से हम मतलब 0 साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, ये सारे मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से मतलब कि ये साइन का तुम्हारा टेबल तैयार हो गया। 0, 30, 45, 60, 90 के मान प्राप्त हो गए, ठीक है ना। ये हमें मान प्राप्त कर लिए। अब कोस का मान हमें कैसे लिखना है? तो इसका उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पर 1 है, उस 1 को आगे लिख दो, यानी 0 के नीचे √3/2 लिख दो, 30 के नीचे √3/2, फिर 1/√2 के नीचे 1/√2 ही रहेगा, ठीक है ना। ये 1/√2 यहाँ पे लिखना है तुम्हें, इसके नीचे बिल्कुल 1/√2 45 के नीचे ही रहेगा, और ये जो 1/2 है यहाँ पर 30 का, वो 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 जो है वो 90 के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से कोस का मान भी बन गया, ठीक है ना। कोस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, ये वाली संख्या आ गई, बीच वाली बीच में रहेगी, ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई, तो कोस का मान तैयार। अब tan का मान कैसे लिखोगे? tan का मान जो है, ये जो साइन और कोस के मान है ना, इनके बीच में बट्टे का निशान ऐसे दिमाग में लगा लेना, ऐसे ऐसे बट्टे का निशान लगा लो, लग गया बट्टे का निशान। अब इसमें जो संख्या कौन सी संख्या कटेगी? 2 से 2 कट गई, तो बची क्या? एक संख्या बची, और ऊपर तो और नीचे बची √3, तो 1/√3 आ गया। ये आ गया 30 का मान, ठीक है ना। तो 30 का मान हमें मिल गया। क्यों? देखो साइन और कोस, इनके बीच में जो मान है, इनके बीच में सब में बट्टे का निशान लगा दो। 0/1 का मतलब होता है 0, क्योंकि 0 को अगर 1 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। अब आ जाओ 30 वाले में। 30 वाले में 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या? फिर 1 बचा, ऊपर 1 लिख दिया, √3 लिख दिया, तो 1/√3 आ गया। तो इस तरह से ये मान हमें tan 30 का मान आ गया। अब 45 का मान पूरा कट रहा है, देखो साइन और कोस के जो है पूरी संख्या पूरी कट रही है, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 60 का मान, 60 के मान में क्या आएगा? 2 से 2 कट गया, √3 बच गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या बचा? 0, अगर 1 को हम 0 से भाग देंगे तो अनंत आ जाता है। तो ये tan 0, 30, 45, 60, 90 के मान प्राप्त हो जाएंगे हमें। अब इसके बाद फिर कोट का मान हमें लिखना है। तो कोट का मान कैसे लिखेंगे? इनको उल्टा कर दो, मतलब पलट दो। जो अनंत है उसे यहाँ लिख दो, √3 यहाँ लिख दो,
√3 आ गई और एक बीच में रहेगी, ये संख्या यहाँ चली गई, 0 के यहाँ, तीसरे कोट का मान अपने आप, मतलब tan का उल्टा कर दो, कोट का मान प्राप्त हो गया। सेक में कोस को पलट दो, जैसे ये है ना, ये है मान लो कोस का मान, ये इसे ऐसे पलट देना, ऐसे, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना। मान लो कि ये हमारा कोस का मान है, इसे ऐसे पलट दो तो कैसे आ जाएगा, कोस यहाँ पे 1 आ गया और √3/2 को पलट दोगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1/√2 है, इसे पलट दोगे तो √2 आ जाएगा, और इसे पलट दोगे 2/1 का तो 2 आ जाएगा, और 0 का क्या हो जाता है उल्टा, 0 का उल्टा अनंत होता है। तीसरे हमें सेक का मान प्राप्त हो जाता है। अब इसे पलट कर इसे भी पलट दो तो कोसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ अनंत आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, √2 बीच में, 2/√3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर आ गया, तो कोसेक का मान सारे प्राप्त हो गए। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल है 0 से लेकर 90 तक, वो सारे के सारे मान हमें प्राप्त हो जाते हैं इस तरह से। तो ये टेबल बनानी आ गई होगी। अब आ जाइए चतुर्थांश पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कि मान लो कि तुम्हें 0 से 90 तक के मान तो पता हैं, लेकिन 90 से ज़्यादा मान आ जाते हैं तो कैसे करोगे। मान लो 120 का मान, 150 का मान, ठीक है ना, 100 और 135 का मान, तो ये मान तुम्हें मतलब कि इसमें से मिलेंगे नहीं, तो मान हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे ये जी है, इसमें चतुर्थांश बनाएंगे, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश में क्या है, देखो एक ध्यान रखना, आल प्लस का मतलब साइन कोस टैन के जितने भी मान होते हैं सारे प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान प्लस में होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टैन और कोट के मान प्लस में होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में कोस और सेक के मान प्लस में होते हैं। और इसकी जो देखो पहला चतुर्थांश है वो 0 से लेकर 90 तक जितने, जैसे 0 से लेकर 90 तक सारे मान वो पहले चतुर्थांश में आते हैं। और 90 से ज़्यादा मान, जैसे 90 से ज़्यादा कौन कौन से होंगे, 120, 135 और ठीक है ना, और 150 जो भी मान आते हैं ये सारे तृतीय दूसरे चतुर्थांश में आते हैं 180 तक। 180 से ज़्यादा मान हुए तो वो आएंगे कौन से में, तीसरे चतुर्थांश में। और 270 तक, 180 से 270 तक, 270 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 270 से ज़्यादा और 360 के तक के जो मान हैं बीच के वो आएंगे चतुर्थांश में। अगर 360 से ज़्यादा होता है तो फिर वो पहले में आ जाएगा। तो इस तरह से ये चतुर्थांश में चलते रहते हैं। तो ये चतुर्थांश बनाना तुम्हें आना चाहिए, इसे एक बार ध्यान से देख लें कैसे कैसे बनाने हैं। इसके बाद अगर तुम्हें मान 90 से ज़्यादा आता है, जैसे मान लो कि ये आ गया कोस 135, अब 90 से ज़्यादा है तो क्या करोगे, 90 से उसे भाग देना है, ऐसे 90 से भाग दोगे, ठीक है ना। तो इसमें मैंने लिख रखा है 90 से अधिक कोण वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले ये सर्वप्रथम त्रिकोणमितीय के कोण को 90 से भाग देंगे, फिर प्राप्त भागफल में 1 जोड़ दें। जैसे इसे 90 से भाग दें, 90 से मैं भाग दे रहा हूँ, 90 का 90, तो 90 में से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 0 गए 5 और 13 में से 9 गए 4, तो 45 आ गया ना। अब 45 इसे काटेंगे क्योंकि 90 से छोटा है। अब इसमें दशमलव लगा के भाग मत दे देना, कभी दशमलव से लगा के फिर भाग दे दो, फिर कह जी तो सारा कट गया, नहीं, दशमलव में भाग मत देना, दशमलव जो शेष छोटा बच रहा है वो शेष रहने देना वहीं तक। फिर क्या करना है, फिर भागफल कितना है, 1 में 1 जोड़ दो तो 2 आ गया ना। तो अब 2 आ गए, उसे रोके रखो अभी। फिर चतुर्थांश गिनकर उसके अनुसार चिन्ह लगाएं। हम चतुर्थांश गिनेंगे कि जो 2 कौन से में आएगा भाई, 2 दूसरे चतुर्थांश में आएगा। देखो 1 2, उत्तर 2 आया ना, 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 आया, 1 2 दूसरा चतुर्थांश आ गया। अब हमें दूसरे चतुर्थांश में हम देखेंगे फिर क्या, फिर चतुर्थांश गिनकर अनुसार चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह कैसे लगाएंगे, यहाँ पर कोस 135 दिया हुआ है और कोस 135 दूसरा चतुर्थांश में देखेंगे, दूसरे में क्या कोस आ रहा है, यहाँ पर नहीं, कोस नहीं आ रहा, साइन और कोसेक आ रहा है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। अगर इसमें कोस आ जाता दूसरे में तो प्लस का, और नहीं आया तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। कोस इसमें नहीं आ रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करना है, फिर यदि भागफल विषम आता है तब हम बदलेंगे। क्या बदलेंगे, साइन होगा तो कोस बदल जाएगा, अगर कोस होगा तो साइन बदल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, कोस है तो बदल दो, कोस किस में बदलेगा, साइन में, तो यहाँ पे लिख दो साइन, साइन लिख दिया। अब अगला नंबर देखो, अगले नंबर में आ रहा है कि यदि भागफल सम है तब नहीं बदलेगा। भागफल तो हमारा विषम आया था इसलिए मैंने बदल दिया, सम आया होता तो नहीं बदलता।
अब अगला नंबर है, फिर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने के बाद शेषफल लिखें। त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया मैंने, और इसका शेषफल कितना था 45, तो यहाँ लिख देंगे 45 आ गया। फिर अगला नंबर क्या है, टेबल से मान रखे हैं देखकर। देखो टेबल में हम देखेंगे कि साइन 45 का मान कितना है, तो साइन 45 का मान है 1/√2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का माइनस रहेगा 1/√2। तो इस तरह से हम जो 90 से ज़्यादा मान है, कितने भी ज़्यादा मान हो, इस रूल से हम उसका मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया तो इसी के पूरे बारे में अगली वीडियो में बनाऊंगा कि मान कैसे, इसका चतुर्थांश को देखकर कैसे मान रखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ, हाँ ये मान याद करेंगे, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा बराबर प्लस कोस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा, ये पूरा मान याद कर लेंगे। अब अगला नंबर आता है साइन 90 माइनस थीटा। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे 90 यहाँ 90 माइनस थीटा, अगर मान लो 180 माइनस थीटा हो तो 270 माइनस थीटा हो तो वो अगली वीडियो में हम बनाएंगे। जो तीसरी वीडियो बनेगी त्रिकोणमितीय अनुपात की, तीसरी वीडियो बनेगी तो उसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये त्रिकोणमितीय सारे सूत्र हैं, फार्मूले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्योंकि अगर त्रिकोणमितीय तुम्हें अच्छी तरह से तैयारी करनी है, चाहे वो हाई स्कूल वाले हों या इंटर वाले हों, इंटर वाले भी मतलब 12वीं क्लास वाले भी या 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो इन मानों को नहीं रख पाते, उन्हें भी दिक्कत आ जाती है। तो ये सूत्र जो हैं पूरी तरह से अच्छी तरह से याद कर ले, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट सूत्र हैं सारे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है त्रिकोणमिति के बारे में ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखेंगे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन मैं पूछता रहता हूँ हर वीडियो में, तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पहला है कि ये सभी मतलब कि अगर जिसे पता है वो कमेंट करके मुझे बता देंगे, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो अगली वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा। क्या है, एक आदमी 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी 8 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है। इसका जवाब अगर पता है तो कमेंट करके बताएंगे मुझे। और अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसमें पूछ रहा हूं, अमेरिका में रहने वाली किसी महिला को भारत में नहीं दफनाया जा सकता। दोबारा सुने, अमेरिका में रहने वाली किसी महिला को भारत में नहीं दफनाया जा सकता। क्यों नहीं दफनाया जा सकता, इसका भी जवाब अगर पता है तो कमेंट में देना, कमेंट बॉक्स में जाके, और इसका जवाब अगर पता है तो दे देना। और जो बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं अगर समझ में आता है तो उसे सब्सक्राइब करा करें, अगर कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो कर लेंगे। और जो और भी बच्चे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उनके त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रही है तो उन्हें भी बताएं कि सर जी त्रिकोणमिति पर वीडियो बनाते हैं और बहुत सही से समझ में आ जाता है, उसे एक बार ज़रूर देखें, ठीक है ना। ओके।